नमस्कार दोस्तों, हमारे लेसन स्टडी चैनल की करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में पशुओं में संक्रामक लंपी रोग तेजी से फैल रहा है? ऑप्शन है इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में इस संक्रामक रोग से अब तक लगभग 1200 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है वो राजस्थान का जोधपुर जिला है। वहां पशुपालन विभाग का कहना है कि इसमें अफ्रीका में जो शुरू हुई यह बीमारी है ये पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंची है। अब यहाँ पर अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। लूनी ये राजस्थान में बहने वाली भारत की एकमात्र लवणीय नदी है। घूमर ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल ये राजस्थान राज्य में ही स्थित है। माउंट आबू ये राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। प्रसिद्ध पुष्कर मेला ये राजस्थान में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रिपल ई महिला लीडरशिप सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है इसमें कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। 2 दिन का ये जो सम्मेलन था ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। इसमें इस साल की जो थीम थी वो थी एम्पावरमेंट, लीडरशिप एंड इक्वलिटी। अब यहां पर अगर केरल राज्य की बात करें तो केरल जो है आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की राजभाषा मलयालम है। यहाँ का प्रमुख त्योहार ओणम है। इस राज्य का पारंपरिक नृत्य कथकली, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, पेरियार व इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये सभी केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ आयोजित संघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की? ऑप्शन है इसमें ताशकंद, संघाई, दिल्ली या फिर काठमांडू। इसका करेक्ट आंसर है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में यह बैठक हुई है। इसमें भारतीय विदेश मंत्री ने कोरोना और यूक्रेन संघर्ष के कारण पैदा ऊर्जा संकट और खाद्य संकट तथा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, इन सभी मुद्दों पर जोर दिया है। ये है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब विश्व के कुछ प्रमुख सहयोग संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं नाटो की। नाटो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। सार्क संगठन का जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है। एशिया व प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक संगठन, इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। अभी जो हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, इसमें राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वो लंदन में है। दक्षिण पूर्वी एशियन राष्ट्रों का संघ, इसको शॉर्ट में आसियान भी कहते हैं, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। अब पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन है इसका मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहां पर किया है? ऑप्शन है इसमें दिल्ली, गांधीनगर, वेल्लोर या फिर प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो इस एक्सचेंज का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो सोने के आयात को मिलेगा, क्योंकि इसकी मदद से भारत में न सिर्फ आयात की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा बल्कि सोने की जो कीमत है वो भारत खुद भी तय कर सकेगा। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटनों के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन, मुंबई के राजभवन में जलभूषण भवन व क्रांतिकारी गैलरी का उद्घाटन तथा पुणे के देहू गांव में तुकाराम मंदिर का उद्घाटन इसमें प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में किस देश में हथियार प्रतिबंध को कम करने के लिए मतदान किया है? ऑप्शन इसमें मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यूक्रेन, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इसमें आपको बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2013 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य पर हथियार प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अभी हाल ही में इन्होंने एक वोटिंग के जरिए इस मध्य अफ्रीकी गणराज्य में हथियार प्रतिबंध को कम करने के लिए
ये निर्णय इसमें लिया है। अब यहाँ पर अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद व 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो कार्यकारी भाषा है उसमें अंग्रेजी और फ्रेंच प्रमुख है। इसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है इसमें पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, आंचल कुमार या फिर साइना नेहवाल। इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। मणिपुर की रहने वाली भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है और राष्ट्रमंडल खेलों में यह उनका दूसरा स्वर्ण है। इससे पहले 2018 के गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ये है भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। यहाँ पर अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुआ था। पहले इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। इन खेलों का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। 1978 में इन खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स नाम मिला। भारत ने पहली बार 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला अधिकारों की जागरूकता हेतु महतारी न्याय रथ कार्यक्रम लॉन्च किया है। हाल ही में राजस्थान में पशुओं में संक्रामक लंपी रोग पाया गया है। प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा भारत के पहले पढ़ाने वाले रोबोट का हाल ही में प्रदर्शन किया गया है। हाल ही में IEEE महिला लीडरशिप सम्मेलन ये केरल में आयोजित किया गया है। मध्य अफ्रीकी देश अंगोला में दुर्लभ किस्म का एक गुलाबी हीरा पाया गया है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।